नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएससी न्यूज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नाउ ट्रम्प ट्राइंग टू पनिश इंडियाज आईटी सेक्टर। ट्रम्प का प्रयास है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अभी उनका दिल भरा नहीं है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय अमेरिका में टेक कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं या ऐसे भारतीय युवा जो भारत में रहकर भारत की कंपनियों में जॉब करके अमेरिकन कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारत और भारतीय दोनों को परेशानी हो। कहने का तात्पर्य है कि ट्रम्प साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और एक के बाद एक जो है भारत के सामने मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, भारत को चुनौती दे रहे हैं। उनका प्रयास है कि किसी प्रकार भारत को रूस से तोड़ा जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाया जाए, जिससे भारत मजबूरी में आकर के जिस प्रकार विश्व के कुछ और देश अमेरिका की जी हुजूरी करते हैं, उस प्रकार भारत भी उनका गुलाम बन जाए। आजकल के जमाने में गुलामी उस प्रकार की नहीं होती है जैसे ब्रिटिश ने किया था। आजकल के जमाने की गुलामी आर्थिक गुलामी होती है। तो मित्रों, इस वीडियो में देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किस प्रकार भारत के आईटी सेक्टर्स को और आईटी प्रोफेशनल्स को किस प्रकार परेशान करने की योजना बना रहे हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं, ट्रम्प साहब की योजनाओं को परखते हैं। ये है डोनाल्ड ट्रम्प। कभी लगता है कि बड़े खुश हैं टैरिफ वैरिफ लगा के, धमका के, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि विश्व का सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति एक कदम उठाता है और भारत जैसा देश झुकता नहीं है। ट्रंप दूसरा कदम उठाते हैं, भारत फिर भी नहीं झुकता। ट्रंप तीसरा कदम उठाते हैं, भारत फिर भी नहीं झुकता। अब ट्रंप को लगता है कि ये बहुत कठिन होता जा रहा है और बड़ी बेइज्जती होती जा रही है, क्योंकि बाकी देश तो पहले ही दूसरे कदम में झुक जाते थे। तो ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ऐसी रणनीति बनाई जाए कि भारत जो है उसके कहने पर चलने लगे। भारत पर पहले से उन्होंने 50% का जबरदस्त टैरिफ लगा रखा है और भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है। लेकिन अब इससे उनका मन नहीं भरा और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो अब उन्होंने एक नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं, एक नया विवाद शुरू करने जा रहे हैं। उनकी तैयारी है कि वो ऐसे बिजनेस पे, ऐसे लोगों पे टैरिफ लगाएं जैसे कि भारत की आईटी सर्विस या फॉरेन रिमोट वर्कर्स जो भारत में रह के अमेरिका को अपनी सर्विसेज देते हैं, उन पर भी भारी भरकम टैक्स लगाएं। इसके पहले उन्होंने जब अनाउंस किया था कि वो H1B वीजा पर पॉलिसी में बदलाव लाएंगे, तब भी उनको टारगेट वो आईटी प्रोफेशनल्स को करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकन आईटी फर्म्स में काम करते हैं या अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो अगर भारतीयों को परेशान किया जाए, उन पर टैक्स पे टैक्स, टैरिफ पे टैरिफ लगाया जाए, तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार पे कुछ न कुछ दबाव बनेगा। इसके पहले अमेरिकन कंपनीज के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप भारतीयों को नौकरी अब मत दीजिए। ये उन्होंने अमेरिकन कंपनी से सीधे सीधे कहा था। यहां से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का कितना बड़ा दोस्त है। सच्चाई यह है कि आज तक वो जो कुछ भी कर रहे थे वो केवल दिखावा कर रहे थे। उन्होंने एक और बहुत बुरी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हों या जो टेम्परेरी H1 वीजा पर काम करने भारतीय आए हैं,
जब वो अपने घर पैसा भेजेंगे भारत, जो रेमिटेंस भेजेंगे, हम उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। आप समझिए, ग्रीन कार्ड होल्डर से मतलब ऐसे लोग हैं जो लगभग अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने वाले हैं। उनका कहना है, सोचना है कि आप जो पैसा अमेरिका में कमा रहे हैं उसको अमेरिका में ही खर्च करिए, अपने घर मत भेजिए। इस प्रकार के विचार डोनाल्ड ट्रंप के हैं। उनके जितने सहयोगी हैं चंगू मंगू उनके प्रशासन के, वो भी लगातार भारत के विषय में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कुछ तो भारत को समझे बिना ही बोल रहे हैं। एक शख्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये जो रशियन तेल भारत खरीद रहा है इससे ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। अरे भैया, वो कंपनी है जो तेल खरीद रही है, चाहे रिलायंस हो, वो अंबानी की कंपनी है, वो ब्राह्मण नहीं है। दूसरी तरफ इंडियन ऑयल खरीदती है, वो एक सरकारी कंपनी है। अगर उसको कुछ लाभ होगा तो वो एक भारत की जो नवरत्न कंपनी है, वो सीधे जो उसका प्रॉफिट है वो भारत सरकार को जाएगा या उस पब्लिक सेक्टर कंपनी को जाएगा। तो उनका मकसद ये भी है कि अगर हम इस तरह से दबाव न बना पाए तो भारत में जाति विद्वेष पैदा कर दें। वो जानते हैं कि कुछ लोग इस तरह की मानसिकता के हैं कि जो चीजों को समझते नहीं हैं। अगर हम कह देंगे कि तेल खरीदने से ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है तो लोग दबाव बनाएंगे कि भैया ब्राह्मणों को फायदा न होने पाए, आप तेल खरीदना बंद करिए। तो इस तरह के भी मूर्ख लोग ट्रंप प्रशासन में हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि पता नहीं विश्व की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कैसे इन मूर्खों के सहारे चल रही है। अब जब ट्रंप साहब इस तरह का टैरिफ लगाएंगे आईटी सेक्टर्स पे, तो जो आउटसोर्सिंग की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, स्वाभाविक रूप से भारत न केवल अमेरिकी कंपनियों के लिए बल्कि विश्व की और कंपनियों के लिए भी भारत से ही आईटी सर्विसेज और बैक ऑफिस सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करता है। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। इसके अलावा जो आईटी सर्विसेज अपनी सेवाएं दे रही हैं उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई एक कंपनी 5000 यूएस डॉलर में अपनी सर्विस कंपनी को देती थी। अब जब 5000 रुपीज पे करने होंगे उस कंपनी को, भारत की कंपनी को, तो सीधा सीधा वो इस पे 30% का टैरिफ लगा देंगे। तो वो कंपनी 5000 प्लस 1500 उसको इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी। स्वाभाविक रूप से इस कॉस्ट से बचने के लिए वो भारत की आईटी जो कंपनी है उसको जो प्रोजेक्ट है वो देना बंद कर देंगी। यही योजना डोनाल्ड ट्रंप साहब की है। जो भारत की कंपनियों में और यूएस की कंपनियों में आईटी सर्विसेज को लेके जो समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब टूट जाएंगे और भारतीय कंपनियां जो पूरी तरह से, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो केवल अमेरिका का काम करती हैं, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे छटनी होगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो मित्रों, ये योजना ट्रंप साहब के दिमाग में चल रही है और आने वाले 2-4 दिनों में इस पर कुछ न कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन करेंगे। तो चलिए मित्रों, ये मैंने आपको जो डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं और आने वाले समय में भारतीयों को जो नुकसान होगा उससे, उसके बारे में आपको विस्तार से समझाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।